गांव के सन्नाटे में जन्मी ये कहानी है सिया और उसके अनोखे दोस्त चीकू की, जहां हालात कमजोर थे लेकिन हौसले मजबूत। ये सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि संघर्ष, उम्मीद और कभी हार न मानने की कहानी है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया का जीवन साधारण था लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन गरीबी और हालात उसके रास्ते में हमेशा दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। उसके पिता मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बन पाता, लेकिन सिया के अंदर एक अजीब सी जिद थी, कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की। उसी जंगल में एक चिंपैंजी रहता था जिसे गांव वाले चीकू कहते थे। चीकू बाकी जानवरों से थोड़ा अलग था। वह बहुत समझदार था, इंसानों को ध्यान से देखता, उनकी हरकतों की नकल करता और धीरे धीरे उनकी भाषा और भावनाओं को समझने लगा था। एक दिन जब सिया स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लड़के चीकू को पत्थर मार रहे हैं। सिया तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और उन लड़कों को डांटकर भगा दिया। चीकू घायल था। सिया ने उसे पानी पिलाया, उसके घाव साफ किए और उसे अपने घर के पास सुरक्षित जगह पर बैठा दिया। उस दिन से सिया और चीकू के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। सिया रोज स्कूल से लौटकर चीकू से मिलने जाती, उसे फल देती और उससे बातें करती मानो वह सब समझ रहा हो। धीरे धीरे चीकू भी सिया के हर शब्द, हर भाव को समझने लगा। सिया जब उदास होती तो चीकू उसके पास बैठकर उसे हंसाने की कोशिश करता और जब सिया खुश होती तो वह भी उछल कूद कर अपनी खुशी जताता। एक दिन सिया बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पिता बीमार हो गए थे और घर की हालत और भी खराब हो गई थी। सिया ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था ताकि वह काम करके घर चला सके। वह जंगल के किनारे बैठकर रो रही थी। तभी चीकू उसके पास आया और उसने सिया के आंसू पोंछने की कोशिश की। सिया ने कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह होती, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस आजादी ही आजादी। चीकू उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहा, फिर वह अचानक जंगल के अंदर भाग गया। अगले दिन वह वापस आया तो उसके हाथ में कुछ जंगली फल थे। उसने सिया को दिए, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं भी मदद कर सकता हूं। उस दिन सिया को एहसास हुआ कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, हार मान लेना समाधान नहीं होता। उसने तय किया कि वह पढ़ाई भी करेगी और अपने परिवार की मदद भी। सिया सुबह जल्दी उठकर पास के खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को घर का काम करती। चीकू हमेशा उसके साथ रहता, जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त और साथी हो। समय बीतता गया, सिया की मेहनत रंग लाने लगी। वह स्कूल में सबसे तेज छात्रा बन गई। उसके शिक्षक भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें पूरे जिले के बच्चे भाग लेने वाले थे। सिया भी उसमें शामिल हुई, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जो कुछ भी था उसी में अपनी पूरी ताकत लगा दी। चीकू हर दिन उसके साथ बैठता। जब वह पढ़ती तो वह भी चुपचाप पास बैठा रहता, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। प्रतियोगिता का दिन आया। सिया ने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ अपना प्रदर्शन किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सिया पहले स्थान पर आई। पूरा गांव हैरान था और उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उस दिन सिया ने महसूस किया कि मेहनत और विश्वास से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। धीरे धीरे सिया की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। उसे आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई और वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन उसने कभी अपने गांव और चीकू को नहीं भुलाया। जब भी वह छुट्टियों में घर आती तो सबसे पहले जंगल जाकर चीकू से मिलती। चीकू भी उसे देखकर उतना ही खुश होता जैसे पहले होता था। सालों बाद सिया एक सफल अधिकारी बन गई। उसने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल और कई सुविधाएं शुरू करवाईं ताकि किसी और बच्चे को वह संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया था। एक दिन वह फिर जंगल के किनारे बैठी थी, जहां उसने पहली बार चीकू से मुलाकात की थी।
अब चीकू बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही अपनापन और प्यार था। सिया ने उसे गले लगाया और कहा, अगर तुम उस दिन मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं हार मान लेती। चीकू ने जैसे मुस्कुराते हुए उसकी बात समझ ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम हिम्मत नहीं हारते और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। साथ ही सच्ची दोस्ती और सहयोग हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है, चाहे वह दोस्त इंसान हो या कोई जानवर। सिया और चीकू की कहानी यह साबित करती है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, बस हमें उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही इमोशनल, प्रेम, मोटिवेशनल, हॉरर और भक्ति से जुड़ी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल महाराजा अनुभव को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए अनुभव के साथ।